मुझे डर लग रहा था। पिंकी, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि जब किसी को डर लगता है तो वो सफेद हो जाता है, पर आज मुझे पता चला कि जब सफेद इंसान डरता है ना तो उसकी शक्ल नीली हो जाती है। कैसे डर गई थी ना। गोश्त गोश्त, इस घर के अंदर गोश्त है, कैसे डर गई थी, कितना मजा आया ना। अभी ना इसको बस डर के दूसरा टीके का डोज देना है। मोटी बहन सुनो, मलेरिया का भी कोई टीका होता है क्या? होता है तो मुझे प्लीज लगवा दो। स्टोर रूम में पूरी रात मच्छर ना गरबा करते हैं, खुद तो गरबे का मजा लेते हैं, पर सारी रात ताली मुझे बचानी पड़ती है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इतने सारे पापड़ क्यों बेल रहे हैं? क्यों बेल रहे हैं? ताकि तेरी शादी आरव भाई के साथ हो जाए तो तू आरव को एमिली से दूर करने के लिए 4 मच्छरों के साथ गरबा नहीं कर सकती है? मोटी बहन दूर कहाँ? देखो देखो, एमिली तो आरव जी के और पास चलेगी, हाथों में हाथ, एक दूसरे के साथ तारों के नीचे, आंखों में आंखें डाल के। ओह, कितना रोमांटिक है ना। रोमांटिक है? तो तू एक काम कर, तू ना जा और दोनों के बीच में जाके सो जा। हा? अच्छा। क्या अच्छा, कहाँ जा रही है? सोने? पिंकी, अगर तुझे सपने देखने हैं तो अपने लिए सपने देख, जिसमें आरव भाई तेरा हाथ पकड़ के ला 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 ला। मोटी बहन, मेरा ऐसा नसीब कहाँ। आरव जी ने तो आज तक मेरी एक उंगली तक नहीं पकड़ी। मोटी बहन पकड़ेंगे, उंगली क्या हाथ भी पकड़ेंगे। सच्ची? हाँ, और गले में वरमाला होगी और शादी के मंडप पे खड़े होंगे। सुन, मैं ना इन दोनों का हाथ छुड़ाती हूँ, तू ना छुप जा, इधर इधर आजा। आरव भाई, एमिली, भाभी वो मैं ये वो एमिली को अपने कमरे में रात को डर लग रहा था तो आरव भाई, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि आत्माओं को ऊंचाई से डर नहीं लगता? हाँ, आत्मा यहाँ पे छत पे नहीं आ सकती? क्या भाभी आप भी कुछ नहीं होगा। अरे अरे बेबी, कोई भूत भूत नहीं है वहाँ पे बेबी। क्या? अरे तुमने हवा में पत्तों खुलते हुए देखा होगा। अरे नहीं नहीं आरव भाई, हवा कहाँ चल रही है? आरव भाई, पत्ते कैसे हिलेंगे? इसने जरूर किसी साये को देखा है। ये भाभी, कोई साया वाया नहीं होता। अगर साया होता तो क्या सिर्फ एमिली को दिखता? क्या मुझे भी दिखता, आपको भी दिखता, सबको दिखता है ना। अरे नहीं नहीं आरव भाई, मैं आपको बोल रही हूँ, वो जो साया है ना वो इसके पीछे ही पड़ा है। एमिली, मैं सच बता, मुझे ना तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी, आप छोड़ो मुझे, रुको एक मिनट, छोड़ो। हाथ दो अपना। अब इसे तुम अपने हाथ में रखो, कोई भूत कुछ नहीं करेगा, ठीक है? सच्ची? अरे एकदम सच्ची, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। गुंजन बहू, मम्मी, अरे अगर मम्मी ने हमें ऐसे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ चलो, वहाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? यहाँ पे साया है, साया है। हाँ, साया है, साया वहाँ छुपते। अरे एमिली, पिंकी, पिंकी, चुप जा, रुक जा, रुक जा, टेबल पर जा। हे चंद्रमा, अगर मोटी बा की आत्मा आपके पास है ना तो उन्हें बोल देना कि मेरी बा ने उनके लिए बहुत प्रार्थना की थी। अरे गुंजन बहू, कब से बुला रही हूँ, थोड़ा पानी चाहिए था। 4 घंटे पूजा में बैठ के मेरा घुटना भी दर्द होने लगा। ये ना कुर्सी टूटी हुई है, आप यहाँ से उठ जाइए, आप गिर जाएंगी। नहीं नहीं गुंजन बहू, कुछ नहीं होगा। तुझे तो पता है, अब एक बार बैठ गई हूँ ना तो उठने का मन नहीं हो रहा है, घुटने में इतना दर्द हो रहा है। गुंजन बहू, तू ये बता, तुझे क्या लगता है कि बाकी आत्मा हमारे घर में सच में प्रवेश कर गई है? अगर आप यहाँ से उठे नहीं ना तो एक छोटा सा शरीर छोटी सी आत्मा त्याग देगा। क्या उठी नहीं और क्या त्याग देगा?
मतलब क्या ना मोटी बा का ना उनकी आत्मा उनका शरीर त्याग के यहाँ पे डेरा लगा के बैठ गई है, तो ना हम इसके बारे में ना नीचे चल के बात करते हैं। लेकिन गुंजन बहू यहाँ क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ है ना, मतलब तकलीफ थी ना उनको गैस की, है ना? तो आप ही कहती थी ना कि वो रात को टहलती थी, तो उन्होंने हमें सुन लिया। तो हाँ, चल नीचे चल। आराम से, आराम से। जामनगर वाले फुआ जी की कसम, हीरोइन बनना कभी आसान नहीं है पिंकुड़ी। आत्मा के कैरेक्टर में घुसने के लिए कमर तोड़वानी पड़ती है। हाय मम्मी। हाँ जवानिया बोल। अरे भैला 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 सांभर, मैं क्या सुन रहा हूँ? वो तेरे घर पे मोटी बा का भूत आया है क्या? हो सकता है। हाँ? हो सकता है? देख जवानिया, मैं दादी का लाडला था ना, तो मेरे लिए कर रही होगी दादी ये सब। हाँ? क्या मतलब? अरे जमानिया, एमिली दादी के भूत से बहुत डर रही थी। तो तुझे पता है कल रात को क्या हुआ? क्या हुआ? एमिली मेरा हाथ पकड़ के तारों को देखते हुए सो गई। अरे ये भैला ये इमली बेन भाभी का प्यार अमेरिका के प्यार से ज्यादा लग रहा है मुझे। अरे मैं नहीं जमानिया, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। देख, अगर एमिली दादी के भूत से डरेगी ना तो फटाफट अमेरिका के लिए भाग जाएगी और मैं अपना पति धर्म निभाते हुए उसके पीछे चला जाऊंगा। चल बाय दादी, आई लव यू। ऐसे ही एमिली को डराते रहना। गुंजन बहू अच्छे से ध्यान लगाना। हाँ? हाँ बा। वाह, जीते जी तो आप मुझसे नाराज रहती ही थी, लेकिन अब ऊपर जाने के बाद भी, लेकिन कम से कम सपने में ही बता देती कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है। किधर है? कहाँ है बा? मोटी बा? नंदोई जी जरा घूमिए। अरे पूरा घूमिए। हाँ, घूम गया। नंदोई जी हाँ। इधर घूमिए, अब बोलिए। मोटा भाभी, ये भूतों के सपनों में आने वाली जो बात है ना, ये सब पुराना फैशन हो गया है। आजकल ये प्रेत आत्माएं, ये सब भूत छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस से बातें करते हैं। लेकिन नंदोई जी, आप ये आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा कानून बनकर क्यों घूम रहे हैं? वो क्या है ने, मूंग की दाल के हलवे की लालच मेरे नाक से अभी मेरी आंखों में उतर आएगी, ऐसा मुझे भय लगने लगा था, इसलिए मैंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। और देखिए, अब मेरी सिक्स्थ सेंस जागृत हो गई है। मैं मोटी बा की आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। क्या? हाँ मोटी बा, देखो मरने के बाद भी उनका डायलॉग नहीं बदला है। वो कह रही है अरे क्या कह रही है? तुम लोगों को अरे इधर। तुम लोगों को सुधारने के लिए मैं मरने के बाद भी मंडराती रहूंगी। गुलाब हुआ। हाँ। गुलाब हुआ, ये जो आपका सिक्स्थ सेंस है ना, इसके सिक्सर के चक्कर में क्या हो रहा है ना, मेरे को डिस्टर्बेंस आ रही है। जैसे मैं बाकी मन की बात समझ सकती हूँ ना, वैसे मोटी बा मुझे सिग्नल दे रही है। तो क्या हो रहा है ना, आपके बोलने के चक्कर में सिग्नल वीक हो रहा है। गुंजन बहू, तू अपना सिग्नल वीक मत होने देना। तू ध्यान लगा और पता कर कि क्या कहना चाहती है मोटी बा हमसे। हाँ हाँ हाँ। मोटी बा, एक इशारा दीजिए। मोटी बा, इशारा दीजिए। अरे सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ रही है। मोटी बा, इशारा दीजिए। मोटी बा, आप ना एक काम कीजिए, आप आंखें बंद करके खड़े रहिए और ध्यान लगाइए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सब तैयार है ना? तो मैं तुझे इशारा करूंगी ना, तो तू फोटो फ्रेम गिरा देना। मैं बोलूंगी इशारा दो, इशारा दो। ए पिंकी, क्या? ओ मड़ी, मोटी बाप क्या कहना चाहती है? हाँ? क्या?
मुझे लगता है कि मोटी बा ना नाराज हो रही है कि उनकी अपनी बहू उनसे एक बार भी पूछ नहीं रही है कि वो नाराज क्यों है। आप भी पूछे ना कि वो क्या इशारा देना चाहती है। एक इशारा दो बा। एक इशारा दीजिए मोटी बा। दो इशारा। दो इशारा मतलब दीजिए, एक ही दो बट दो दो इशारा दो। दो इशारा। ए पिंकी, क्या गिरा? क्या गिरा? ओह! गुंजन बहू, क्या हुआ? कुछ गिरा क्या मोटा भाभी के सर पे? क्या झूमर, पंखा, कुछ भी चलेगा, कुछ तो गिरा होगा ना? नहीं गुलाब बुआ, आरव भाई और एमिली की शादी का फोटो फ्रेम टूट गया। इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है? वाह, इसका मतलब कि मेरा शक सही है। मोटी बा की आत्मा इसी बात से नाराज है कि आरव भाई की शादी एक रंगन से हो गई है। भगवान, जब तक बा जिंदा थी उनका गुस्सा एकदम डेंजर था। अब आत्मा बनने के बाद मेरे साथ क्या करेंगी वो? गुंजन बहू, तो बता क्या करे? अभी ना एक ही रास्ता है, हमें ना एमिली को इस घर से निकाल देना होगा। और कोई रास्ता नहीं है बा, नहीं तो उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा। ए पिंकी, प्रकोप शुरू हो गया बा। अब लगता है कि प्रकोप शुरू हो गया। क्या हो रहा है? अरे रंधोई जी, हाँ? बच गए तो सब पता चल जाएगा। मम्मी, मैं हूँ। मम्मी तू अब कोई रास्ता नहीं है। बाकी आत्मा एमिली को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। इससे पहले कि उनके गुस्से की वजह से कोई अनहोनी हो जाए, एमिली को अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। आरव, तू उसकी टिकट का इंतजाम कर। क्या? मम्मी लेकिन ऐसे नहीं नहीं आरव, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जीते जी मैंने अपनी बा की कोई भी बात नहीं टाली है, और आज भी नहीं टालूंगी। और जो मैंने उनका दिल दुखाया है ना, उसके लिए मैं उनकी पूजा करके उनसे माफी मांग लूंगी। पर बा, मोती बा को पता है that I love India। हे भगवान, अब इसमें मोटी बा की क्या खता है? अरे नहीं नहीं मम्मी, वो खता नहीं, पता बोलना चाह रही है। बेबीडी, खता मतलब गलती, गलती होती है। पता है। Sorry बा, I mean मोती बा को पता है that I love India। अरे ओ, अर्थ का अनर्थ करने वाली, ये सब जानकर भी उनके दिल में तेरे लिए प्यार नहीं जागा है। अगर मुझे अपनी बा की इच्छा और तुझ में से किसी एक को चुनना होगा ने, तो मैं अपनी बा की इच्छा को चुनूंगी। चल जाके सामान बांध ले। बा के दिल में स्पेस बनाने की कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन इससे पहले कुछ होता। मोती बा का गोश्त। मोती बा प्लीज, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना।
पिंकुड़ी, मैंने क्या बोला था, इस बार ना मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता है। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे ना लगता है ये कल का भी इंतजार नहीं करेगी, आज ही अपना सामान पैक करके आज ही चली जाएगी घर छोड़ के। मैं किसी भी चीज को फेस कर सकती हूँ, पर घोष को नहीं। Oh God! अब आप ही मुझे डरा रहे हो? लाइफ में सब रॉन्ग हो रहा है। पापा ने मुझे घर छोड़कर वापस अमेरिका जाने के लिए कहा है। और तुम इस बात से खुश नहीं हो? Yes, because मैं चाहती थी कि पापा मुझे प्यार से एक्सेप्ट करे। वो तो तुम अब भी कर सकती हो। कैसे? अब तो बाकी बात वर्स है। वो मुझसे अपसेट है। जब पहले आनंदी बा तुमसे गुस्सा थी और तुम्हें घर छोड़कर चली जाने को कहा था, तब तुमने क्या किया था? मैंने पापा को मनाया था, पर कोई घोष कैसे मान सकता है? ठीक वैसे ही जैसे रूठे को मनाते हैं। आरव से तुम जो प्रेम करती हो उस पर भरोसा रखो। करती हो ना? Yes. प्रेम में बहुत शक्ति होती है। प्रेम हर भय को पराजित कर सकता है। पर भगवान, हाँ? भगवान जी! अरे एमिली, तुम इतनी परेशान हो कि भगवान को पुकार रही हो? नहीं बेबी, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम कल ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। जब तक मेरा वीजा नहीं मिलेगा हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है? और वहां से हम अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। नो आरव, मैं हार मान के यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन एमिली, तुमने देखा ना कि दादी की आत्मा तुमसे कितनी नाराज है। तुम उसका क्या करोगी? मेरे पास एक प्लान है। अच्छा। पिंकुड़ी, खुशियाँ ना हमारे दरवाजे पे कभी भी खटखटा सकती है। ओह अच्छा, इसीलिए हम दरवाजे के पास खड़े हैं। पिंकुड़ी, ऐसी ना कहावत होती है, ऐसे कहते हैं। तू ये सब छोड़, सुन। जब तक वो सफेदी की चमकार घर से चली नहीं जाती ना, हमको ये नाटक चालू रखना पड़ेगा। हाँ? पायल, कहाँ चली गई तू? थारी नहीं, फौजी तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे मोटी बहन? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? अरे पिंकुड़ी डोबी, कैसे देखेंगे वो? उनकी आंखों में पट्टी है ना, मुंह है वो। थैंक यू। वेलकम। तेरी आवाज इतनी पतली क्यों हो गई? कहाँ चली गई थी तू? कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, पायल पायल पायल। देख, एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से ये पट्टी लगी हुई है। अब मैं ऐसे निवाला लूंगा तो मुंह की जगह पे गाल पे चला जाएगा, कान में चला जाएगा। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल और अपने हाथों से अपने भाईला को खिला। आजा। क्या कर रही है? चल आजा। अरे मेरे पेट में चूहे उंदरडे ऐसा दौड़ा दो। किधर है मेरा कुर्सी? किधर है? हाँ, तू इधर आजा। लाओ, क्या है जमानू? क्या है आज? मेथी का ठेपला, मटकी। गुंजन, मेरे चूरन की बोतल नहीं मिल रही है मुझे, जरा मेरे कमरे में आ। मक्खी आ गई है घर में। अरे तारी बट, अरे ये अंधे भूखे आदमी को ये 32 भात का भोजन की थाली पिरोस के कहाँ चली गई तू? अरे भैला, क्या है? ये कब से पायल 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 करके चीज कर रहे, मेरे कान में से खून निकल रहा है। मुंह तू बोल। पायल, मुझे आधा खाना खिला के तू कहाँ चली गई? मैंने आधा खाना? अरे आधा मैंने पाव भात का खाना नहीं खिलाया आपको। मैं तो अपने कमरे में जुम्बा कर रही थी। क्या? तो मुझे खाना कौन खिला रहा था? अरे फुआ, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? ए गुंजन बहन, आप यही थी ना? आप खाना खिला रही थी भैला को? नहीं, मैं तो अभी आई इनकी आवाज सुन के। पायल पायल ऐसे बुला रही थी तो क्या हुआ?
मुझे नहीं खाना है। नक्की नक्की इस सांगाणी भवन में मोटी बा की आत्मा भटक रही है और उन्होंने ही मुझे खाना खिलाया है। नंदोई जी, बा आपको खाना क्यों खिलाएंगी? वैसे भी इस खाने में कौन सा जहर मिला है? मजाक का टाइम नहीं है मोटा भाभी। मोटी बा! इस औरत को सद्बुद्धि दो कि इस मैटर की गंभीरता समझे, मजाक न करे। मोटा भाभी, आपको मोटी बा का गुस्सा याद नहीं है? हाँ नंदोई जी, इसी बात का तो डर है। लगता है उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कल ही करवानी पड़ेगी। बा! ये क्या नया ड्रामा है एमिली का? अब क्या नए तरीके ये अपनाने वाली है बाको मनाने के लिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।